मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। बच्चों, मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जो आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल, वायु और आहार की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता उनकी जीवन पर्यंत चलती रहती है, पर आपको पता नहीं होगा बच्चों कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को सार्थक बनाती हैं, उसके जीवन को सार्थक बनाने में मदद करती है, व्यक्ति के जीवन को सुखी करती है और वो है विविध प्रकार के ज्ञान और उसको व्यक्त करने के लिए आपका उसके प्रति ज्ञान। मैंने देखा है बच्चों कि आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई को जो है काफ़ी अच्छी गहन शक्ति से पढ़ते हैं। वो जो पढ़ते हैं उसमें अपनी जानकारी 100% करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहूँगी बच्चों कि आप सिर्फ डिग्री लेने के लिए न पढ़ें, बल्कि जो भी पढ़ाई करें उसको अच्छी तरह से समझें और समझने की पूरी तरह कोशिश करें, क्योंकि आपका ज्ञान जो है आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा और आपके जीवन कौशल को बढ़ाने में आपका वो ज्ञान जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूँ बच्चों कि मैंने आजकल देखा है कि बच्चे ज़्यादा समय फ़ोन पे रहते हैं। जब भी फ्री टाइम मिला वो फ़ोन पे अपना समय व्यस्त करते हैं या गैजेट्स में व्यस्त रहना जो है वो अपने आप को चाहते हैं वो हम करें। मोबाइल या फ़ोन पे रहना मैं नहीं कहती कि गलत है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन हम उस पे रह के भी अपने ज्ञान को अच्छी तरह से पा सकते हैं। अगर आप फ़ोन देख ही रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को देखें जिससे आपकी जो पढ़ाई में कहीं भी कमी है उस चीज़ को आप देखें, समझें और उसे दूर करने की कोशिश करें, न कि इधर उधर की बातों को देख के। बच्चों, आपके जीवन में शिक्षा का स्तर जितना ही अच्छा होगा, आप जब अपनी इस बात को समझ लेंगे कि हमें सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारी क्षमता कितनी है उसके लिए हमें पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप अपने जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिस भी विषय में आपकी रुचि होगी उसमें आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपका नॉलेज उस विषय के प्रति काफ़ी अच्छा होगा जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है। मैं बच्चों इसलिए आपको बता रही हूँ कि अभी जिन बच्चों ने मैट्रिक या इंटरमीडिएट की एग्ज़ामिनेशन दी है उनका आगे का पढ़ाई करने का जो है सिलसिला जारी होगा। आपका ये जो कदम है वो पहले का समय नहीं रहा। जो लोग चाहे लड़की हो या लड़का सोचते थे डिग्री दिला दिया जाए और पढ़ते थे सिर्फ डिग्री पाने के लिए कि डिग्री पढ़ लेंगे फिर बच्चियों की शादी कर दी जाएगी, फिर वो चलो घर में अपना काम करेंगे। लेकिन अब वो समय है बच्चे जो आपको इस लक्ष्य को ध्यान में रख के पढ़ाई करना है कि जीवन में हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। इसके लिए आपको सही विषय का भी चुनाव करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये देख के पढ़े कि आपकी दोस्त ने ये रखा, ये सब्जेक्ट रखा तो मैं भी यही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को चुनें। उस सब्जेक्ट के क्षेत्र में कौन कौन से जॉब हमें हो सकते हैं उसको हम देखें। फिर यहाँ पर एक बात मैं और कहूँगी बच्चों कि संभव नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही मिले, ये भी संभव नहीं है कि सबको प्राइवेट जॉब ही अच्छी कंपनी में मिल जाए, लेकिन ये संभव ज़रूर है बच्चों कि आप शिक्षा के माध्यम से जो है स्वरोजगार से बेरोजगारी को दूर भगा सकते हैं। इस चीज़ की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा, तभी निश्चित रूप से आप अपने पाँव पे खड़े होंगे, अपनी एक पहचान बनाएंगे। इसलिए मैं सब बच्चों से यही कहूँगी कि आप लोग पढ़ाई जो भी आप पढ़ते हैं उस पर गहन चिंतन करें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। छोटी छोटी जो भी बिंदुएं हैं जो उस पढ़ाई के क्षेत्र में आपको प्रेरित करती है उसको बिंदुवार आप नोट्स कर लें और जब भी आपको टाइम मिले उस चीज़ का आप रिवीजन करते रहें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर उस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी आपको कठिनाई हो रही है उसको आप दूर करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और आप इसमें सफलता भी पाएंगे बच्चों। दूसरी बात मैं कह रही हूँ बच्चों कि आप जब भी फ्री होते हैं तो हम लोग इधर उधर करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप जब भी फ्री होते हैं किसी भी तरह की किताब जो आपको पढ़ने में आराम
का महसूस कराए उसको आप पढ़ें, क्योंकि पढ़ते समय क्या होता है, हमें वर्तमान में उपस्थित रहने और वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। मतलब पढ़ना न केवल हमें सुकून देता है बच्चों, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए भी क्या करता है, प्रेरित करता है। पढ़ना हमारे अवचिंतन मन पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे जाने वाले शब्दों के साथ क्या होता है, हम गहराई से जुड़ जाते हैं। जब हमारे मन में अधिक सकारात्मक छवियाँ होती हैं तो हम सकारात्मक तत्वों को जो है और परिस्थितियों को आकर्षण करने में वह क्या करता है, हमारी मदद करता है, जो हमें सफलता के करीब ले आते हैं, जो हम चाहते हैं। पुस्तकों को लेकर अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकता तो हो सकती है, फिर भी हमें कुछ ऐसी प्रेरणादायक पुस्तकें बच्चों पढ़नी चाहिए जो हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करे। जब भी आप किताबें पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, किसी भी अध्याय को धैर्यपूर्वक पढ़ें, यह न कि बस उसको पढ़ लें, ऐसा नहीं। थोड़ा ही सा पढ़ें लेकिन धैर्यपूर्वक समझें, पढ़ें, उसमें आप गहन करें कि वो किताबें आपको क्या कहना चाह रही है। जल्दी करने की प्रवृत्ति से बच्चों आपको हमेशा बचना चाहिए। उस शब्द और वाक्य को आप रेखांकित करें जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, जो शब्द आपको प्रेरित कर सकते हैं। इससे आप आसानी से इन वाक्यों को वापस से जानने में आपको क्या होगी, मदद होगी। जो भी आप पढ़ें उसका 5 मिनट का सारांश जरूर लिखें। आप देखेंगे कि आप जिस काम में, रिश्तों में, व्यवहार में इन सिद्धांतों को कैसे कर पाते हैं। उपयुक्त जो भी युक्तियां हैं बच्चों, व्यवहार में लागू करने के लिए भले ही आपको कुछ हफ्ते लगेंगे, लेकिन आपकी ज्ञान और जानकारी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगी। आप में आत्मविश्वास, सकारात्मक जो है प्रवृत्तियां बच्चों बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। इस प्रकार आपकी जो शब्द की जो शक्ति है वो भी आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी। आप नए नए शब्दों का उपयोग करना सीखेंगे, जो आपके स्किल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इसलिए बच्चों किताबों को पढ़ें। किताबी ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किताबी ज्ञान के द्वारा जीवन में हम बहुत सारी कठिनाइयों से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए इधर उधर ना करके हम अपने काम की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आप निश्चित रूप से बहुत ही धैर्यपूर्वक सोचेंगे, समझेंगे और ऐसा कोई भी काम ना करेंगे जिससे आपको आगे चल के पछताने का मौका मिले। आप जो भी अभी निश्चय करें, जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप उसका गहन चिंतन कर लें, उसके बारे में अच्छे से समझ लें कि उस सब्जेक्ट से आप किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ आपकी नौकरी हो सकती है या आप कहाँ कहाँ उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब हर इंसान को अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों को रख के ही आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और ये बिल्कुल अपना लक्ष्य बना ले कि हमें जीवन में कुछ न कुछ करना है। ऐसा नहीं है, हमें खुद की अपनी एक पहचान बनानी है, अपना जो है आत्मविश्वास बढ़ाना है। ये तभी बढ़ेगा आपके अंदर जब आप कुछ करने के लिए अपने आप को सबल बनाएंगे। इसलिए बच्चों आप छोटी छोटी बातें हैं जो है उसको ध्यान में रखें और उस पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद।